अस्सलाम वालेकुम जी। जो पंजाब की सूरत हाल है वो होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद और परवेज़ इलाही साहब के हल्फ उठाने के बाद पंजाब की सियासी सूरत हाल में कुछ थोड़ा सा इस्तेकाम आता। लेकिन पंजाब की सियासी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा धमाका जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर हो सकता है, होने जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। ये वो धमाका क्या है और क्या होने जा रहा है, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि परवेज़ इलाही साहब के साथ जो कल हुआ, जब वो हल्फ लेने गवर्नर हाउस गए तो गवर्नर हाउस के दरवाजे जो थे वो बंद थे, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद खुसूसी तैयारे में जाना पड़ा और जाके उन्होंने हल्फ उठाया। इससे मैं ये समझता हूँ कि जो सियासी टॉलरेंस है उसका बदतरीन मुजाहरा किया मुस्लिम लीग नून ने। और उसने ये बताया कि उसमें क़ुव्वत बर्दाश्त की सतह पे है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में जो खिताब किया उसमें भी उन्होंने अदलिया पे बराह रास्त तनकीद की और बाकायदा अदलिया को बहुत सारे इल्ज़ामात की जद में ला के रखा है। 2-3 दिन से ये सिलसिला जारी है और मैं अपने पिछले व्लॉग में आपसे ये कह चुका हूँ कि अब मुस्लिम लीग नून एंटी अदलिया और कुछ हद तक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेके आएगी ताकि वो जो जितना गंद उस पर पड़ चुका है उससे बाहर निकल सके। ये सब इलेक्शन की तैयारियां हैं। लेकिन पंजाब के हवाले से जो धमाका मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये है कि मुस्लिम लीग नून बहुत संजीदगी से ये सोच रही है कि पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया जाए। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने 100 जूते भी खा लिए, 100 प्याज भी अभी पूरे नहीं हुए लगता है। और वो मज़ीद ये चाहते हैं कि अवाम में उनके मुतालिक ये तासुर बन जाए कि वो कानून को और अदालतों को नहीं मानते। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी ये कहा कि हम पंजाब में गवर्नर राज लगाने का सोच रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी कैटेगोरिकली कहा कि हम पंजाब में गवर्नर राज लगा देंगे। अब गवर्नर राज लगाना क्या इतना आसान है, आज मैं इस पर बात करूँगा। देखिए, गवर्नर राज के लिए 2 तरीके हैं। या तो असम्बली हम इस बात का फ़ैसला करें कि हालात इस सतह पे ख़राब हैं कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, या वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस भेजते हैं कि जी मुल्क पंजाब में या किसी भी सूबे में गवर्नर राज की एडवाइस जाती है और सदर का ये इस्तेकाक है कि वो उसके ऊपर गौर करके हाँ या ना करते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल इसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सदर वज़ीर आज़म की इस एडवाइस को किसी तरह भी किसी काबिल समझेंगे, देखने के काबिल भी समझेंगे। बाकी जो राना सनाउल्लाह साहब की धमकी है या आज़म नज़ीर तारड़ साहब की धमकी है, ये जिस समझ लेना कि ये डिग्या खोती तोते गुस्सा को म्यारते वाली बात है या खिसानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है कि हम गवर्नर राज लगा देंगे। गवर्नर राज लगा ही नहीं सकते। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो गई है। और जो मेरी इतलात हैं वो ये कि परवेज़ इलाही साहब जब आके लाहौर बैठेंगे तो उनके हालात और मामला काबू में आएंगे तो हो सकता है कि राना सनाउल्लाह के पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि पीटीआई ये समझती है कि राना सनाउल्लाह ने नहित्ते अवाम पर, बच्चों पर, औरतों पर जिस तरह शेलिंग की, जिस तरह तशद्दुद किया, वो ये इस बात को भूलने पे तैयार नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा तसादुम है जो अब हवा में मौजूद है और आने वाले दिनों में ये तसादुम आपके सामने आ सकता है। लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि गवर्नर राज की सब गीदड़ भभकियाँ हैं। गवर्नर राज नहीं लग सकता, ना लगाया जा सकता है। पीटीआई और नून लीग खामोशी से किसी जगह पे इलेक्शन के हवाले से एक प्लेटफॉर्म पे हैं। आसिफ अली जरदारी दुबई गए और वो ये बात वहाँ पे तस्लीम कर रहा है, मान आए जिनसे उनके मुज़ाकरात थे कि हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। अब इलेक्शन कब होंगे, इसका ऐलान कब होगा, ये देखने वाली चीज़ है। फ़िलहाल पीटीआई ये नहीं चाहती कि केपीके और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। वो इंतज़ार करेंगे कि जरदारी साहब जो हैं वो सिंध के हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं, फिर वो अपना फ़ैसला करेंगे। अगर जरदारी साहब ने डिले किया तो पीटीआई भी पंजाब और सिंध केपीके जो है उसमें असम्बलियाँ नहीं तोड़ेगी। और हो सकता है कि इस अगले 8-10 दिन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आ जाए, क्योंकि पीटीआई के इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए हैं। और अगर इत्तेहादी 1-2 भी 2 वोटों का फ़र्क है वो वापस आ जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और शहबाज शरीफ साहब के आज कौमी असम्बली में जो खिताब था वो इंतहाई बौखलाहट का शिकार थे और उन्होंने ऐसा लग रहा था अलविदा खिताब कर रहे हैं। उन्होंने अपने कारनामे गिनाए कि मैंने
क्या क्या किया है। ऐसा लग रहा था कि वो जाते जाते एक तकरीर कर रहे हैं। और जिस तरह इमरान खान के हवाले से मीडिया दे रहा है कि आज कौम से खिताब करेंगे, तो ऐसा लगता है जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब करना है। चीज़ें क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं। अक्टूबर में इंतखाबात हो सकते हैं। और गवर्नर राज के हवाले से मैं आपको फिर बता दूं कि राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल और एक दो और इस तरह के जो वज़ीर हैं, उनके ऊपर पंजाब में दाखिले पे पाबंदी का सोच रही पीटीआई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक दानिशमंदाना इक़दाम नहीं होगा। सियासी तसादुम को इस सतह पे ना ले जाया जाए, 1990 की सियासत पे ना ले जाया जाए, जहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म थी आती थी तो नवाज शरीफ बतौर चीफ़ मिनिस्टर उनका इस्तकबाल करने या उन्हें रिसीव करने नहीं जाते थे। तो इन हालात में मुस्लिम लीग नून ऐसा लगता है कि बुरी तरह फंस गई है और उसका हर कदम उसके ख़िलाफ़ जा रहा है। उसकी अवामी मकबूलियत उनके इन बयानात, इन इक़दामात से पहले ही तबाह हो चुकी है। थैंक्स टू मरियम नवाज़, जिन्होंने बहुत मेहनत की मुस्लिम लीग नून का गिराफ गिराने में और अपने चचा शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म नाकाम करने में मरियम नवाज़ का बहुत बड़ा किरदार है। और अब मरियम नवाज़ आने वाले दिनों में अपनी लाइन अलहदा लेके निकलेंगी, जो शहबाज शरीफ की लाइन नहीं होगी। और ये लाइन जो है ये इदारों से तसादुम की लाइन होगी। इसका नतीजा क्या निकलता है? पहले ही कौन सा अब मुस्लिम लीग नून के हाथ में कुछ रहा है, लेकिन ये कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। और मरियम साहिबा अगर ख़ुद किसी काबिल नहीं रहेंगी तो शहबाज शरीफ और हमज़ा को भी नहीं रहने देंगी। मज़ीद गुफ्तगू करूँगा नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।